नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं दूरवा संस्कृत द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्षा के प्रश्नोत्तर भाग 1 को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने प्रथम एवं द्वितीय पाठ नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वहां जाकर पढ़ लीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। ग्रामे कह वृक्षा आसीत, गांव में कौन सा वृक्ष था, क्या नाम था उसका? न्यग्रोध वृक्ष, अर्थात बट वृक्ष। खा के मार्गायासम परिहरंती, इसमें कौन अपनी मार्ग की थकान को दूर करते थे? तो पथिकाः, अर्थात राहगीर। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, अर्थात किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को स्पर्श की? तो काकस्य, अर्थात कौवे की। प्रकृति दत्तः वरः का, तो वृक्ष प्रकृति के द्वारा दत्त वरदान क्या है? तो वृक्ष प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वर हैं। तरोह पत्राणि खादन कह नंदति इसमें, तो अजापुत्रः। तरोह पत्राणि खादन कह नंदति इसमें, तो अजापुत्रः, अर्थात बकरी का बच्चा। वो तरो अर्थात उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपको याद करते चलना है। एक एक पद के उत्तर हैं तो उनको जल्दी से याद कर लीजिए एवं नोट्स बनाते चलिए। और नोट्स बनाकर ग्रुप में सेंड करना ना भूलिए, जिससे कि शिक्षक आपकी कॉपी को चेक कर सकें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी कि जहां पर प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह हम यदि उत्तर को फिट कर देते हैं तो हमारा पूरा एक वाक्य में उत्तर बन जाता है। जैसे देखिए, सर्वैः कस्य निर्णय स्वीकृता, सर्वैः सभी के द्वारा, कस्य अर्थात किसका, निर्णय स्वीकार किया गया। तो कस्य प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर हम अजस्य लिख देंगे। तो सर्वैः अजस्य निर्णय स्वीकृता, सभी के द्वारा अज का निर्णय स्वीकार किया गया। कह वृष्टिम बरसति, तो वरुण देवा। कौन वृष्टि करता है, वर्षा करता है? तो वरुण देव। वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष का आधारभूत कौन है? तो भूमाता, अर्थात धरती माता। अस्माभि का वर्धनीया, हम सबके द्वारा क्या वर्धन करना चाहिए? तो वृक्ष संपत्ति, अर्थात वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम अस्ति, क्या सबसे बड़ा पाप है या बहुत बड़ा पाप है? तो वृक्ष छेदनम, अर्थात वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे के एक पद में उत्तर पूरे हो गए हैं। इसी तरह इनको भी अपने कॉपी में नोट्स कीजिए एवं ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि शिक्षक चेक कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे। ये आपका गृह कार्य है प्रिय विद्यार्थियों। ये मैं मुखाग्र रूप से आपको बता देता हूं कि अनंतरम सुखा अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अत्रैव वसामि इत्यवदत्। इसी प्रकार कीट ने क्या कहा और वृक्ष छेदन के विषय में काश छेदक ने क्या कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत, प्रदत्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का शाखांतरम चक्रम एका कीटः अवदत्, अर्थात एक शाखा से दूसरी शाखा पर चक्कर लगाते हुए एक कीट बोला। पथिकाः मार्गायासम परिहरन्ति, इसमें ये रेड में जो लिखे गए हैं वो उत्तर हैं। पथिका अर्थात राहगीर अपनी थकान दूर करते थे। पक्षिणा शाखासु नीडानी, अर्थात घोंसले बनाकर रहते हैं। वायुः अनिलम ददाती, अनिलम हवा देती है। सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आपको इनके भी नोट्स बनाते चलना है और याद करते चलना है, क्योंकि अभी थोड़ा तोड़ा है तो याद हो जाएगा, बाद में पूरा पाठ करते हैं तो दिक्कत होती है।
आइए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। यथा योग्यम योज्य, सही जोड़ियों को मिलाना है। प्राचीनः न्यग्रोध वृक्षा, वरुणदेवः वृष्टिम बरसति, फटाटोपम सर्पः करोति, सर्पाः बल्मीकेषु, प्रकृतिदत्तः वरः वृक्षाः वृक्षः। इस तरह से आपको सही जोड़ियों को मिलाना है। ये पाठ में आए हुए शब्द हैं, इस तरह से हम इनको मिलाकर जो है याद कर लेना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। नमो नमः।